अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और 9 लेक्चर हमने कर दिए हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से हम लोग कोई भी रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं विद URL और विद गेट मेथड। ठीक है, तो उससे पहले हमने पढ़ा था कि हिडन वेरिएबल के साथ किस तरीके से हम लोग डेटा डिलीट कर सकते हैं या डेटा अपडेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग डेटा डिलीट कर सकते हैं तो उस तरीके से हम लोग डेटा अपडेट भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी डेटा जब डिलीट हो रहा होता है तो वो वेयर कंडीशन लगा के कोई आईडी दे रहे होते हैं। इस तरीके से हम लोग जब डेटा अपडेट करेंगे या एडिट करेंगे वो भी हम लोग आईडी के थ्रू वेयर कंडीशन में आईडी रख के उसको अपडेट करेंगे या एडिट करेंगे। ठीक है, तो सेम ही होता है। ये दोनों तरीके अपडेट डेटा को अपडेट करने के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, ये दोनों तरीके डेटा को डिलीट करने के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, जो मैंने लेक्चर 8 में कवर किया है और जो मैंने लेक्चर 9 में कवर किया है, ये दोनों तरीके डेटा को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को। ठीक है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को एडिट या अपडेट करने के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये दोनों तरीके नहीं करूँगा, मैं जस्ट एक तरीका करूँगा, क्योंकि जब मैं 2 तरीके करूँगा तो ज़ाहिर बात है मुझे 2 लेक्चर करने पड़ेंगे। अब मैं एक तरीके से डेटा एडिट कर और अपडेट करूँगा, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग दूसरे तरीके से खुद करके आ जाएं या आप लोगों को मैं असाइनमेंट दे दूँगा। ठीक है, तो चलते हैं लेक्चर नंबर 10 की तरफ। लेक्चर नंबर 10 में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एडिट करेंगे और फिर एडिट करके उसको अपडेट किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ लेक्चर DB। ठीक है, DB लेक्चर 10.php और मैं यहाँ पे PHP स्टार्ट कर लेता हूँ और मैं PHP ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे मल्टी कमेंट ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी लिख लूँ। और हमारा जो टॉपिक है वो है एडिटिंग ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड फ्रॉम द लिस्ट एंड अपडेट इट। ठीक है, तो अब हम फ़्लो चार्ट बनाएंगे एज़ यूजुअल। किस तरीके से हमारा फ़्लो चार्ट बनता है। ठीक है, फ़्लो चार्ट के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो मुझे लिस्टिंग पे जाऊंगा। मैं लिस्टिंग पे मुझे बटन बनाना चाहिए। ठीक है, मेक ए बटन इन फ्रंट ऑफ द रिकॉर्ड फॉर एडिटिंग द पर्टिकुलर रिकॉर्ड। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि देयर आर a lot of records, so I need button for all the records, so I think I need to put the edit button in the loop as we have done for the डिलीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है मुझे एडिट के लिए भी लूप में वो बटन लगाना पड़ेगा एडिट करने के लिए। ठीक है, जो मैंने डिलीट के लिए लगाया था। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आईडी के थ्रू हम लोग एडिट करेंगे। ठीक है, आईडी के थ्रू एडिट किस तरीके से करेंगे, तो जस्ट मैं लिख लेता हूँ कि आईडी के थ्रू हम लोग एडिट करेंगे। ठीक है, we will edit a record through your ID। ठीक है, अच्छा चलें से देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग आईडी के थ्रू एडिट करते हैं पर्टिकुलर रिकॉर्ड को। तो चलते हैं, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं कॉपी कर लेता हूँ कोड, यही वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, या लेक्चर 8 वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो 12 लेक्चर 8 वाला ही कर लेते हैं। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे कोड को, क्योंकि वही कोड यूज़ हो रहा होता है, तो मैं चाहता हूँ कि वही कोड मैं कॉपी कर लूँ। जस्ट मैं कमेंट्स को छोड़ के वही लेक्चर 8 वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब आप लोगों ने गेट मेथड में खुद ही करना है। ठीक है, या मैं ही करवा लेता हूँ। एडिट मैं एक मेथड में करूँगा और उसको अपडेट भी मैं दूसरे मेथड में करूँगा। ये भी एक तरीक़ेकार है। ठीक है, देखते हैं कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन
जो भी करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों की भलाई में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि मेक ए कनेक्शन, अब मैं ये स्टेप भूल गया था, ये मैं यहाँ पे ऊपर ऐड कर लेता हूँ। मेक कनेक्शन विद डेटाबेस फर्स्ट, ठीक है। डेटाबेस के साथ कनेक्शन पहले करना है, उसके बाद नीचे सारी चीज़ें को यूज़ करनी है। यहाँ पे क्यूरीज लिखे हुए हैं ऑलरेडी, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक बटन बनाना है। भले ये बटन बना हुआ है, मुझे एक और बटन बनाना है। चले मैंने एक और फॉर्म लगा दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और फॉर्म लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, फॉर्म में मुझे क्या करना है, फॉर्म में मुझे एक मिनट, अच्छा मुझे फॉर्म में रिकॉर्ड आईडी ऑलरेडी आ रहा है। यहाँ पे मुझे एडिट रिकॉर्ड का बनाना है, ठीक है। तो रिकॉर्ड आईडी आ गया, यहाँ पे मैं नेम इसका एडिट लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। कौन सा है, लेक्चर नंबर 10 है। तो लेक्चर नंबर 10.php को मैंने अब यहाँ पे एडिट आ गया। मुझे तो एक नए टीडी में तो चाहिए नहीं, मुझे तो सेम टीडी में चाहिए। तो सेम टीडी में किस तरीके से मैं इसको लेके आऊँगा, तो यहाँ पे शायद कुछ चीज़ें मिस आउट हो रही हैं। बहरहाल ये टीडी मुझे हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे इसको, चलें ठीक है, ये मैंने इसी सेम जो भी मेरा यहाँ पे पहले फॉर्म मैंने कौन सा इस्तेमाल किया, ये वाला इस्तेमाल किया था। और मैंने पता नहीं क्यों टीडी यहाँ पे यूज़ किया है, हालांकि ये मुझे यूज़ इस यहाँ पे करना चाहिए था। तो ठीक है, ये दोनों फॉर्म जो है टीडी के अंदर आ गए। अब दोनों फॉर्म की अलग अलग फंक्शनलिटी है, एक एडिट करेगा, दूसरा डिलीट करेगा। फिर से मुझे इशू दे रहा है, क्यों दे रहा है ये मुझे इशू, हालांकि मैंने अलग तो टीडी दिए नहीं है। एक टीडी है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे दूसरा टीडी भी है, ठीक है। अब इसको भी मैंने हटा दिया। अब इसको मैंने फॉर्म के नीचे रख देना है, तब जाके काम बनेगा, ठीक है। तो एक मिनट, इसको मैंने इस तरीके से कर लिया। इसको मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि कितने टीडी हमने दिए हैं। अच्छा चलें, ये अब इस तरीके से हो गया। चलें अब इसकी हम लोग विड्थ बढ़ा देते हैं थोड़ा, ताकि ये सही तरीके से नजर हमें। पहले 70 था, अब हम लोग 80 कर लेते हैं इसकी विड्थ, ठीक है, ताकि पूरे पेज पे आ जाए। नहीं, अब भी मसला कर रहा है ये, चलें कोई मसला नहीं, खैर है, डिज़ाइनिंग को बाद में देख लेते हैं। अब मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। मैंने इसको एडिट किया तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा, जब मैं एडिट कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। चलें डिलीट होगा या नहीं होगा देख लेते हैं। डिलीट कर दिया तो डिलीट हो गया ये। फिर लेक्चर नंबर 8 पे चला गया। लेक्चर नंबर 8 पे तो नहीं जाना चाहिए, डिलीट के बाद भी लेक्चर नंबर 9 पे आना चाहिए, बल्कि लेक्चर नंबर 10 पे आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे ही मसला होगा, लेक्चर नंबर 9 10 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे लेक्चर नंबर 10 लिख दिया, और मैंने इसको इस तरीके से रिफ़्रेश कर दिया। अच्छा, अब 2 रिकॉर्ड बचे हैं, तो लेक्चर नंबर 10 पे आ जाते हैं फिर से। तो इस तरीके से आ गए हैं हम लोग लेक्चर 10 पे। हम चाहें तो ज़्यादा रिकॉर्ड से ऐड कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ खैर है, अब छोड़ें इसको। अब हम एडिट पे काम करते हैं, ठीक है। अब एडिट वाला काम नहीं कर रहा, अब मैं देखता हूँ कि एडिट वाला किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो एडिट के लिए हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि चलो एडिट के लिए एक और पेज बना लेते हैं, ठीक है, एक और फाइल बना लेते हैं। एक्शन कर दिया मैंने, एक्शन में मैंने कर दिया db lecture 10 b.php, ठीक है। और मैंने ये एक अलग से फ़ाइल बना लेता हूँ, मैं कंट्रोल N कर लेता हूँ, कंट्रोल S कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने ये b फाइल बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो भी ये रिकॉर्ड ऐड होगा तो किस तरीके से एडिट होगा, ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे PHP ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने PHP ऑन कर लिया, मैंने इको कर लिया, मैंने वार्डम कर लेता हूँ,
वार्डम किसको कर लूँ, पोस्ट को कर लूँ क्योंकि पोस्ट मेथड ही है। तो मैंने इसको इस तरह कर लिया। अब अगर मैं इसको एडिट कर रहा हूँ तो ये मुझे यहाँ पे लेक्चर 10B पे लेके आ रहा है और मुझे कह रहा है कि रिकॉर्ड आईडी 4 है, उसको आप एडिट कर रहे हैं। एडिट यहाँ पे है, एडिट है, एडिट रिकॉर्ड में, ठीक है। तो सबमिट मैंने लगाया था, सबमिट का नाम दिया था मैंने एडिट, और उसकी जो वैल्यू देती वो एडिट रिकॉर्ड दी थी। आप लोगों को दिखाता चलूँ, ये है, ठीक है। अब ये यहाँ पे तो आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वो रिकॉर्ड पूरा एडिट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं फिर से ऐसे करता हूँ, यहाँ पे आके मैं ये पूरा ही बहरहाल मैं लेक्चर 6 वाला नहीं, लेक्चर 6 वाला तो नहीं, कौन सा मुझे कॉपी करना पड़ेगा, चलें लेक्चर 9 वाला ही कॉपी कर लेता हूँ फिर से मैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, लेक्चर 9 वाला इसलिए मैंने कॉपी किया क्योंकि वो भी सिलेक्ट है, ये भी सिलेक्ट है, ठीक है। तो दिखा देता हूँ किस तरीके से। तो जब मैंने एडिट किया, सॉरी, तो ये क्या हो गया, अच्छा वो सारे रिकॉर्ड आ गए 10B वाले। तो चले, मुझे 10 को नहीं करता, मैं 9 को कर लेता हूँ, ठीक है। मैं 9 को कर लेता हूँ, लेकिन उसकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं उड़ा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें डेटाबेस की कनेक्शन करना है, डेटाबेस का, और मैंने यहाँ पे भी ये सिलेक्ट क्यूरी लगा लिया है। अब सिलेक्ट क्यूरी मुझे लगाना है इस तरीके से, ठीक है। तो 1 मिनट रोक लेता हूँ यहाँ पे मैं इसको। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा लेक्चर नंबर, ये क्यों कर रहा हूँ मैं, लेक्चर नंबर 9 क्यों नहीं कर रहा, ताकि ये सिमिलर लगे। लेक्चर नंबर 9 से सिमिलर लगेगा ना, ठीक है। लेक्चर नंबर 9 ही कॉपी कर लिया मैंने, पूरा लेक्चर नंबर 9 इस पर कॉपी कर लिया, ठीक है। 10B में मैंने पूरा लेक्चर नंबर 9 कॉपी कर लिया। अब मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं ये एडिट कर रहा हूँ तो ये पूरा, अब फिर से लेक्चर 10 क्यों आ रहा है, अच्छा 9 और 10 एक जैसे कैसे हो गए, अच्छा बहरहाल मैं खुद यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ। अब फिर से मैंने लेक्चर 10 वाला कोड कॉपी कर लिया इसमें, अच्छा सही है, अब सही है, अब सही है। अब 10 और 10B वाले जो कोड हैं वो सेम है, ठीक है। अब जो कोड सेम हो गए तो अब आसानी मेरे लिए होगी कि अब मैंने यहाँ पे लेक्चर 10B में आ गया। अब मैं यहाँ पे पहले DB कनेक्शन किया, उसके बाद मैंने चेक किया पोस्ट मेथड है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10B में क्या भेज रहा हूँ, पोस्ट भेज रहा हूँ, ठीक है। तो पोस्ट में मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि पोस्ट में एडिट है, एडिट नाम है, ज़ाहिर बात है एडिट है क्योंकि मैं यहाँ पे एडिट भेज रहा हूँ। ये है एडिट मेरा, एडिट बटन क्लिक हुआ जी, एडिट बटन क्लिक हुआ, एडिट बटन एम्प्टी नहीं है जी, एडिट बटन एम्प्टी नहीं है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी है, तो रिकॉर्ड आईडी तो बिल्कुल है। उसके बाद यहाँ पे डिलीट है, लेकिन मुझे डिलीट नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे वही रिकॉर्ड चाहिए दिखाना है अभी। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट लिख लेता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम माई गेस्ट वेयर ID इज इक्वल टू फिलहाल, ठीक है। अब ID आ गया, ये नहीं, यहाँ पे तो ये अपडेट क्यूरी चलनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको बल्कि मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो जस्ट मैं ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और मैं नीचे आ जाता हूँ, मैंने ये इफ़ कंडीशन लगा दिया, ठीक है। तो इफ़ कंडीशन लगा के जैसे ही मैंने इफ़ कंडीशन यहाँ पे लगाया, आप लोगों को पता है कि ये ब्रैकेट आ गया।
अब मुझे नीचे एक और ब्रैकेट भी लगाना है, क्योंकि इफ़ कंडीशन ऊपर आ गई तो 3 ब्रैकेट हो गए। यहाँ पे मैं तीसरा ब्रैकेट लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने तीसरा ब्रैकेट लिख लिया, मैं इसको कम मिनिमाइज करूँ ताकि आप लोगों को देखने में नज़र आ जाए, ठीक है। तो अब मैंने कौन सी कंडीशन लगाई है, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अगर ये क्लिक हो, पोस्ट एडिट क्लिक हो, तब ये पूरा HTML विजिबल हो इस पे लेक्चर 10 पे। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप लोगों को दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो लेक्चर 10 है ये, अगर मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो ये लेक्चर 10B पे आ गया। अब मैं अगर इस 10B को हटा देता हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से अब लेक्चर 10B आ जाए, तो नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इस पर कंडीशन लगाई हुई है कि जब तक ये एडिट क्लिक ना होगा तब तक ये 10B वाला जो फाइल है वो लोड नहीं होगा। ये देखें, पूरा HTML मैंने 10B का कहाँ पे रखा हुआ है, इस कंडीशन में रखा हुआ है। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा जब तक वो एडिट वाला बटन है क्लिक नहीं होगा, ठीक है। तो मैं फिर से चला जाता हूँ लेक्चर नंबर 10 पे। 10 पे आ गया मैंने एडिट क्लिक कर एडिट रिकॉर्ड कर दिया, तो ये आ गया इस पे B पे। अब लेकिन फिर से ये सारे रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं। अब मुझे सिलेक्ट की क्यूरी में क्या लगाना है, सिलेक्ट क्यूरी में मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये मुझे सिलेक्ट की क्यूरी में, एडिट की क्यूरी में लगाना है, ठीक है। एडिट में क्या होगा, ज़ाहिरी बात है वो होगा जो आपने क्लिक किया है, जो भी आईडी आ रहा है पोस्ट मेथड में, वही रिकॉर्ड सिलेक्ट करेंगे, वही फेच करके आएंगे आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ कंडीशन लगाया कि अगर एडिट क्लिक हो तो रिकॉर्ड में से रिकॉर्ड आईडी लेके आओ, ठीक है। ये रिकॉर्ड आईडी लेके आया। अब मैंने यहाँ पे क्यूरी में एक इजाफा कर दिया, वेयर आईडी इज इक्वल टू रिकॉर्ड आईडी, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या होगा, अब सिर्फ और सिर्फ वही रिकॉर्ड आएगा जो मैं फेच करूँगा। ये देखें, ओनली वही रिकॉर्ड आ गया। अब फिर से मैं चला जाता हूँ 10 पे, और मैं ये रम्स वाला रिकॉर्ड एडिट करना चाहता हूँ। तो अब मैं इसको एडिट किया तो ये जस्ट आ गया एडिट करने के लिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये एडिट तो हो गया, लेकिन अब इस तरीके से क्यों एडिट हो रहा है। मुझे तो ये एक फॉर्म के हिसाब से चाहिए, क्योंकि मैं इसको अपडेट करूँगा। तो मैं अपडेट किस तरीके से इसको कर सकता हूँ, मैं नीचे चला जाता हूँ, ठीक है। मुझे तो ये एक फॉर्म की शक्ल में चाहिए, मुझे तो इस तरीके से चाहिए नहीं, क्योंकि मैं इस तरीके से अपडेट नहीं कर पाऊँगा। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे ये मैंने पूरा फॉर्म उठा लिया, ठीक है। ये मैंने पूरा फॉर्म उठा लिया। अब मैं इसको इस 10B में यूज़ करके देख लेता हूँ किस तरीके से हम लोग इस 10B में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड तो एडिट बिल्कुल सही हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड वो जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमारे वेरिएबल्स में आ जाए, ठीक है। ये नहीं आए, ये पूरा जो हम जिस तरीके से हम लोग इंसर्ट करवा रहे थे उस तरीके से हम एडिट भी कर लें, ठीक है। इंसर्ट किस तरीके से कर रहे थे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर मैं लेक्चर नंबर 5 पे चला जाऊँ, आई थिंक 5 था, देख लेते हैं अगेन, हाँ 5 था। इस तरीके से मुझे डेटा आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे बराबर मैं लेक्चर 5 ही उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं लेक्चर 5 यहाँ से उठा लेता हूँ, ये इसकी HTML मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसकी HTML उठा ली, और मैं अपने जो भी HTML है वो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं कौन सा मेरा HTML है, ये HTML है, ये HTML है, ठीक है। ये मैं HTML यहाँ TR सारी चीज़ें हटा रहा हूँ, सिवाय मैं PHP के बारे में PHP को भी हटा देता हूँ, PHP को नहीं हटा रहा, ठीक है। ये जो तीन ब्रैकेट्स हैं इनको मैं छोड़ के बाकी सारा जो भी HTML है उसको मैं हटा रहा हूँ। मैंने यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये HTML बीच में एडजस्ट किया, और मैंने ऊपर जो भी मेरा HTML है वो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से HTML, क्योंकि ये मुझे ऊपर लिखना है।
बीच में मैंने टेबल दिया हुआ था, वो टेबल मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। और ये मुझे, क्योंकि मुझे मल्टीपल चीज़ें चेंज करनी पड़ रही हैं, मैं कोड कुछ भी नहीं लिख रहा, मैं जस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ और यूज़ कर रहा हूँ, वही चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ जो मैं पहले लिख के आ गया हूँ, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 10B है, मैंने इसको फिर से रिफ्रेश कर दिया है, फिर से काम नहीं कर रहा, क्योंकि पोस्ट जो मेथड है वो एक रिफ्रेश पे काम करता है, दूसरे रिफ्रेश पे वो काम नहीं करता, ठीक है। फिर से आपको पीछे जाना पड़ेगा और इस तरीके से आपको लेके आना पड़ेगा। अब आप जैसे एडिट करते हैं, आप लेक्चर नंबर 10B पे आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये फॉर्म आ गया है। अब मैं इसको इसका जो भी है वो चेंज कर रहा हूँ, अपडेटिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे, अपडेटिंग डेटा इन MySQL, ठीक है। अब इस तरीके से आ गया। अब आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि किस तरीके से हम लोग वैल्यू इसकी गेट कर सकते हैं, ठीक है। नेम तो पहले ही इसका आ गया। अब वैल्यू गेट करने के लिए मैं यहाँ पे PHP स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ PHP एंड कर लेता हूँ। अब रो में क्या आ रहा है, रो में ज़ाहिरी बात है फर्स्ट नेम आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं फ़र्स्ट नेम चेक कर लेता हूँ कि फ़र्स्ट नेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैंने यहाँ पे इसको इको करवा दिया, ठीक है। तो देखते हैं अगर फर्स्ट नेम आ रहा होगा तो यहाँ पे ये इको होगा ज़रूर। मैंने इसको कर दिया, ठीक है। अब फिर से मैंने इसको इको कर दिया, ये फर्स्ट नेम रमज़ान है, ठीक है। कि और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मैं इसको अगर एडिट करूँ तो आप लोगों देखा रेडिंग फर्स्ट नेम, रैंडम फर्स्ट नेम आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट नेम तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो हम लोग इसी तरीके से लास्ट नेम और बाकी चीज़ें भी हम लोग एडिट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ये प्लेस होल्डर हटाना है यहाँ से, और मैंने इसको क्या लिख दिया, सॉरी, कुछ यहाँ पे, अच्छा क्या गलती हो रही है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हम लोग बंद नहीं कर रहे थे ये, एक मिनट, मुझे ये पूरा उठाना पड़ेगा क्योंकि ये बंद भी करना पड़ेगा ना, ब्रैकेट नहीं आ रहा था इसलिए यहाँ पे इशू आ रहा था। लास्ट नेम है तो लास्ट नेम कर दिया। अब मुझे ईमेल करना है तो मैं ईमेल कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने ईमेल कर लिया। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। सबमिट क्यों होगा, ज़ाहिरी बात है हमें डेटा अपडेट करना होगा। और ये तीनों ब्रैकेट हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया क्योंकि ये लूप में है, तो ये इस तरीके से चल रहा है। अब मैंने रम्स को एडिट कर दिया तो ये रम्स आ गया, ये पूरा रिकॉर्ड एडिट हो गया। और यहाँ इसको अगर मैंने किया तो ये एडिट हो गया। अब मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ अपडेट का, ठीक है। ये एडिट तो हो गया, अब मुझे अपडेट करना है, अपडेट इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ, इसका नेम लिख लेता हूँ अपडेट, ठीक है। मैंने इसको अपडेट का नाम दे दिया। अब मैं फिर से चला जाता हूँ यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पे रम्स को मैं एडिट कर लेता हूँ, ये देखें अपडेट इन्फॉर्मेशन आ गया, ठीक है। वही रिकॉर्ड है, जो भी वही सारी चीज़ें। अब मैं इनको चेंज करके अपडेट करूँगा तो वो अपडेट होगा। अब अपडेट किस तरीके से होगा, मैं इसको अगर रम्स लिख लेता हूँ, अब मैं इसको अपडेट करता हूँ तो ये ऊपर तो आ गया है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कंडीशन लगाई हुई है ऑलरेडी। तो मैं देख लेता हूँ किस तरीके से करना है वो। तो ये वाला कंडीशन मुझे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस कंडीशन को अगर हटा देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस कंडीशन को अगर मैं हटा देता हूँ तो ये मुझे एरर देना शुरू हो जाता है। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं, अब ये मुझे क्योंकि ये मुझे अब गेट करना पड़ेगा। अब ये कहाँ पे गेट करना पड़ेगा, अब मुझे इसके ऊपर ये गेट करना पड़ेगा, यहाँ पे पोस्ट मेथड के ऊपर ही गेट करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा जो HTML का बल्क है वो इसके इस पोस्ट मेथड के अंदर है। जब तक वो पोस्ट मेथड ट्रू नहीं होगा, ये पोस्ट मेथड सेट नहीं होगा और ये इम्पटी होगा नहीं होगा, मतलब इम्पटी नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सही हो जाएंगी तब ये जाके लोड करेगा, ठीक है। जब अगर मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको जब अपडेट कर रहा हूँ, तो जब मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ तो इसको URL में तो चीज़ें मिल रही हैं लेकिन पोस्ट मेथड की थोड़ी चीज़ें नहीं मिल रही, इसलिए ये मुझे एरर दे रहा है, ठीक है। और भले इसको पोस्ट मेथड के थ्रू मिलें तो यहाँ पे से अपडेट मिलेगा, एडिट नहीं मिलेगा, तब भी ये मुझे एरर देगा, ठीक है।
तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि यहाँ आके एक और पोस्ट मेथड बनाना है। कौन सा पोस्ट मेथड बनाना है? पोस्ट मेथड बनाना है अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपडेटिंग एडिंग ए गेट मेथड फॉर get method function for updating the particular function तो नहीं है, मेथड कोड फॉर अपडेटिंग द particular रिकॉर्ड, ठीक है। क्योंकि गेट मेथड के थ्रू ही आ रहा है वो। अगर हम लोग चाहें तो पोस्ट मेथड के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उस पोस्ट मेथड, इस पोस्ट मेथड का नाम अलग है, एडिट है, उसका नाम अपडेट है। तो हम लोग अपडेट वाला पोस्ट मेथड के थ्रू भी कंडीशन लगा सकते हैं। लेकिन चले मैंने ये सोचा था कि एक मैं आप लोगों को पोस्ट मेथड के थ्रू, एडिट अगर मैंने आप लोगों को पोस्ट मेथड के थ्रू कराया है, तो अपडेट जो है मैं आप लोगों को गेट मेथड के थ्रू करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एडिटिंग द पर्टिकुलर रिकॉर्ड थ्रू पोस्ट मेथड, ठीक है। ये बिलो ये, और यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ, उस रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा हूँ मैं किसके थ्रू? गेट मेथड के थ्रू, ठीक है। अब मैं गेट मेथड के थ्रू अपडेट लिखूँगा कि अपडेट मिल रहा है। अगर अपडेट एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपडेट, और यहाँ पे मैं अपडेट लिख लेता हूँ। अगर एम्प्टी नहीं है तो अपडेट को, गेट को वार डंप कर दो, ठीक है, $_get, इस तरीके से आप लोग उसे वार डंप कर दो। अब भले कुछ भी हो, लेकिन गेट के जो भी वैल्यूज़ हैं वो आपके मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे रम्स लिख लेता हूँ कैप्स में। अब अपडेट कर देता हूँ। अब आप लोग देखें कि ये सारी चीज़ें जो मैंने अपडेट की हैं वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल रही हैं। तो अब मैं सिंपली अपडेट की क्वेरी चला दूँगा और यहाँ पे चीज़ें अपडेट करना शुरू कर दूँगा, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ और मैं नीचे अपडेट की क्वेरी चला लेता हूँ। अपडेट की क्वेरी चलाने के लिए आप लोगों को पता है कि पहले तो डेटाबेस की कनेक्शन होनी चाहिए, वो मैंने ऊपर ही लिखी हुई है डेटाबेस की कनेक्शन। तो मैं नीचे क्या करूँगा, नीचे मैं क्वेरी लिखूँगा। अब मैं क्वेरी कैसे लिखूँगा, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, अपडेट क्वेरी का, ठीक है। अपडेट क्वेरी के नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपडेट पर दिखा देता हूँ आप लोगों को। पहले सैम्पल कौन सा है सर्च करके दिखा लेता हूँ, अपडेट क्वेरी इन PHP, ठीक है। इस तरीके से आप लोग भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई मसला आ रहा है तो आप लोग भी सर्च कर सकते हैं। मैं सैम्पल क्वेरी जो है वो कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, ठीक है। तो मैं सैम्पल क्वेरी यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ सैम्पल क्वेरी, ठीक है। सैम्पल क्वेरी ये है। मैं मल्टी कमेंट्स ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं मल्टी कमेंट्स ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सैम्पल क्वेरी फॉर अपडेटिंग एनी रिकॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं सैम्पल क्वेरी लिख लेता हूँ अपडेट की, ठीक है। तो अब अपडेट की क्वेरी इस तरीके से आ गई है, सॉरी, ठीक है। अपडेट टेबल नेम मैं भी यहाँ इस तरीके से लिख रहा होता हूँ। अपडेट टेबल नेम हमारा कौन सा है, यहाँ पे होगा बिल्कुल नीचे माय गेस्ट है, ठीक है। अपडेट माय गेस्ट, और उसके बाद सेट कर दो, क्या सेट कर दो कॉलम नेम कौन सा है। मैं क्या चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं चेंज करना चाह रहा हूँ सारे वेरिएबल चेंज करना चाह रहा हूँ, सारे वैल्यूज़। तो सेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, फर्स्ट नेम क्या किस चीज़ के बराबर होगा, फर्स्ट नेम बराबर होगा तो फर्स्ट नेम किसके बराबर होगा, क्योंकि अच्छा चलें ठीक है, फर्स्ट नेम आपका बराबर हो गया। यहाँ पे आप लोग चाहें तो ये वेरिएबल बना सकते हैं फर्स्ट नेम का, ठीक है। तो इस तरीके से $_get करके फर्स्ट नेम आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो डायरेक्टली फर्स्ट नेम भी यहाँ पे नीचे पास कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, नीचे डायरेक्टली पास कर लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट नेम तो इस तरीके से फर्स्ट नेम, और मैंने कॉमा दे दिया, और मैंने उसके बाद दे दिया लास्ट नेम,
उसके बाद इज इक्वल टू मैंने दिया, इज इक्वल टू में मैंने यहाँ पे लास्ट नेम दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर से कॉमा दिया क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से कॉमा आए हुए हैं, ठीक है। और फिर मैंने ईमेल दिया, फिर मैंने इस तरीके से गेट लिख के ईमेल लिखा, ठीक है। और फिर मैंने वेयर लिखा, ठीक है। वेयर ID इज इक्वल टू, आई डी क्या है, ID इज इक्वल टू, क्योंकि वेयर सम कॉलम इज इक्वल टू सम वैल्यू, वेयर सम ID इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से मैंने ये लिख दिया गेट, यहाँ क्योंकि मेरा रिकॉर्ड ID आ रहा है तो मैं रिकॉर्ड ID लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से तो मैंने रिकॉर्ड ID लिख दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश नहीं करूँगा, सॉरी। अब मैं इस क्यूरी को यहाँ पे इको करवा के दिखा देता हूँ आप लोगों को ये क्यूरी काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो इको कर दो और इस क्यूरी को और यहाँ पे टाइप कर दो, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 68 कौन सा है, लाइन नंबर 68। अच्छा 68 पे कोई इशू है, अच्छा कहाँ पे इशू है, अच्छा यहाँ पे कॉलम होगा, कॉमा होगा, देखते हैं। अच्छा अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग कंटेंट एक्सपेक्टिंग 68 पे सेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इज इक्वल टू वेयर ID। मसला तो नहीं होना चाहिए, मसला क्यों हो रहा है, तो इस तरीके से देख लेते हैं फिर से। तो सेट यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लिखा है, सेट फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया इको कर दो। अच्छा ये मुझे कह रहा है 70 नंबर लाइन पे एरर है, अच्छा 70 नंबर लाइन पे यहाँ पे सेम क्यूरी है, टेबल नेम और उसके बाद सेट लिख दो, कॉलम 1 लिख दो। तो कहाँ हो सकता है एरर, अपडेट सेट, अच्छा अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, अच्छा ये इस तरीके से तो नहीं हो सकता, नहीं इस तरीके से क्यों होगा, कभी भी इस तरीके से तो नहीं हुआ, ठीक है। तो अब मुझे एरर आ रहे हैं, अब मैं नीचे चला जाता हूँ, देख लेता हूँ किस तरीके से ये हो रहा है, ठीक है। अपडेट सेट, अपडेट माय गेस्ट सेट लास्ट नेम इज इक्वल टू फिलहाल और ये एरर। फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूँ और मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि कोई एरर है या नहीं है। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया और यहाँ पे मैं इसको चेक कर रहा हूँ, एडिट कर दिया, तो अब अपडेट कर दिया, तो अब ये कह रहा है कि एरर नहीं है। अच्छा हम लोग कहाँ पे एरर कर रहे हैं, अपडेट, अच्छा अपडेट कर रहे हैं, माय गेस्ट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं लास्ट नेम, और अगर मैं इसको कॉमा करके, अच्छा एक यहाँ पे एरर ये है, मुझे पता चल गया, यहाँ पे एरर ये है कि यहाँ पे इसको मैंने कॉमा के अंदर नहीं लिखा, यहाँ पे डबल कॉमा और इस तरीके से डॉट डॉट लिख के इस तरीके से ये वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है वरना ये एरर देगा, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया और इसके अंदर लिख दिया, अच्छा इस सेम गोज टू दिस, ये दे लिख दिया, डॉट डॉट लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया। अब अगर मैं इसको सॉरी इसको मैंने अब मैं रिफ्रेश कर दिया, अब मुझे फिर से कह रहा है कि एरर है, क्यों मुझे कह रहा है बार बार ये एरर का। तो 69 पे ये फिर से एरर दे रहा है मुझे,
अच्छा, तो एक काम करते हैं, एक रिकॉर्ड ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। सेट कर दो और फिर वेयर आईडी ये कर दो। अच्छा, यहाँ पे भी है। अच्छा देखें, मैं आईडी भेज भी नहीं रहा, यहाँ पे यूआरएल में देखें कोई भी आईडी नहीं है, तो एरर तो आना चाहिए ना। तो बहरहाल नीचे देख लेते हैं। अजीब गरीब मसले कभी कभी हो जाते हैं, आप लोगों को पता ही नहीं होता कि कहाँ पे एरर है, लेकिन दीज एरर्स एग्जिस्ट। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, मैं हिडन वेरिएबल में रख लेता हूँ, ठीक है। इनपुट लिख दिया, हिडन लिख दिया, हिडन में आपने नेम लिखा, रिकॉर्ड आईडी, और आपने यहाँ पे वैल्यू उसकी लिख दी, PHP ऑन करके PHP ऑफ कर दिया, और यहाँ पे इको लिख के रो में आपने आईडी दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कैसे एरर हमें दे रहे हैं। अब अगर मैं इसको इस तरीके रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो अब मुझे फिर से कह रहा है कि 69 पे एरर है। चलो, अब ये भी कर लिया, अब मैंने इसको कर दिया। अच्छा, अब फिर से एरर दे रहा है मुझे, स्ट्रेंज। अगेन मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या मसला है इसके साथ। तो मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, मुझे ये डिलीट करना पड़ेगा, ये क्यूरी ही डिलीट करनी पड़ेगी। चलो, मैंने क्यूरी डिलीट कर दी भाई, ठीक है, मैंने यहाँ से क्यूरी ये कमेंट कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं फिर से देख रहा हूँ और मैंने इसको एडिट कर दिया, तो ये एडिट आ रहा है, अपडेट कर दिया, तो ये अपडेट में सारी चीज़ें आ रही हैं, रैंडम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और रिकॉर्ड आईडी 4 आ गया, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको एक काम करते हैं ना, हम लोग इसको अलग तरीके से गेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आ रही हैं, तो मैं वेरिएबल्स में गेट कर लेता हूँ इनको, ठीक है। और रिकॉर्ड आईडी इज इक्वल टू इस तरीके से रिकॉर्ड आईडी, ठीक है, और दूसरे वेरिएबल्स को भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट नेम है, यहाँ पे लास्ट नेम है, यहाँ पे ईमेल है, और अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, मैं इसको फिर से ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको नहीं ऑन करता, मैं दूसरा कोई लिख लेता हूँ, ठीक है। क्यूरी लिख लिया मैंने, या एस क्यूरी लिख दिया, नाम चेंज करने से शायद हो जाए, इस तरीके से कर दिया। 12 नाम चेंज होने से नहीं होता, ठीक है। अपडेट है, अपडेट के बाद कौन सा टेबल है हमारा, माय गेस्ट का है, ठीक है। अपडेट माय गेस्ट, और उसके बाद सेट लिख दिया, सेट में अब मेरा है फर्स्ट नेम है, और उसको कर दो फर्स्ट नेम को फर्स्ट नेम से, इस तरीके से मैंने इस तरीके से लिख लिया। वेयर लिख दिया मैंने, ठीक है, वेयर आईडी इज इक्वल टू रिकॉर्ड आईडी, ठीक है। अब अगर मैं इसको इको कर लूँ तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मैंने इसको फिर से एरर दे रहा है मुझे, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन स्टैटिक 78 लाइन पे। अच्छा, डाई मैंने लिख दिया था, इसलिए ये मुझे दे रहा था एरर, तो मैंने इसको कर दिया। अब एडिट कर रहा हूँ, अब मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, तो अब मुझे फिर से कह रहा है कि अपडेट क्यूरी 78 लाइन पे। अच्छा, 78 पे अपडेट क्यूरी मुझे, मैंने ये लिख दिया, इसका नाम चेंज कर दिया। अब फिर से मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, तो अब मुझे ये सही दे रहा है, ठीक है। तो अब मैं रैंडम
अब मैं ये जो डॉट है इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया सेट करके, मुझे दूसरा वैल्यू भी देना है। दूसरा मैं लिख लेता हूँ लास्ट नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम, और फिर मैंने कॉमा दे दिया, यहाँ पे कॉमा दे दिया मैंने, उसके बाद लिखा है ईमेल लिखा है, उसके बाद मैंने कॉमा दे दिया और मैंने यहाँ पे ईमेल लिख दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे वेयर कंडीशन लगा दिया। अब मुझे उम्मीद है ये काम करने लग जाएगा, लेकिन चेक कर लेते हैं इसको एक दफ़ा और। सॉरी, फिर से रिफ़्रेश कर दिया। बहरहाल ये बड़ा मसला है, इसको अगर रिफ़्रेश कर लेते हैं तो मैं इसको फिर से यहाँ पे रामज़ लिख लिया, मैंने अपडेट कर दिया, तो ये मुझे ये दे रहा है, ठीक है। अब मैं इस क्यूरी को चला के दिखा देता हूँ जिस तरीके से हम लोग पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। मैंने इसको एसक्यूएल पे चला गया हूँ मैं। अब ये कह रहा है कि अपडेट माई गेस्ट सेट फर्स्ट नेम राम्स, लास्ट नेम राम्स, ईमेल, ठीक है, चलो ठीक है, ये इसको मैंने अपडेट करना है। तो ये देखते हैं अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। गो कर दिया मैंने, वो भी करके ये अपडेट हो गया, ठीक है। अब ये लास्ट नेम भी यहाँ से रम्स चेंज हो गया, ठीक है। तो ये अपडेट हो रहा है, मतलब ये क्यूरी काम कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे कहीं पे इसको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इस क्यूरी को इस तरीके से चला लेता हूँ। ये है क्यूरी को चलाने का तरीका कि इस तरीके से आप लोग क्यूरी को एग्जीक्यूट कर लेंगे, और क्यूरी को एग्जीक्यूट करके आप लोग कहाँ इसको रिडायरेक्ट कर लेते हैं कहीं पे। रिडायरेक्ट करने का मैंने यहाँ पे कोड लिखा था, हेडर के थ्रू हम लोग रिडायरेक्ट करते हैं। तो मैंने इसको रिडायरेक्ट कर दिया यहाँ पे लेक्चर नंबर 10 के पास, मैं इसको रिडायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिडायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लेक्चर नंबर 10 पे मैं इसको रिडायरेक्ट कर लेता हूँ, ओके। तो चलते हैं फिर से देखते हैं क्या होता है। अब मैंने इसको लेक्चर नंबर 10 को मैं चाहता हूँ कि ये ईमेल जो है मैं चेंज कर लूँ। एडिट रिकॉर्ड कर दिया मैंने, इसका कोड लिखना है, कोड विद रम्स लिख दिया। अब मैं इसको अपडेट कर दिया, जैसे मैंने अपडेट किया यहाँ पे कोड विद रम्स आ गया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये रैंडम लास्ट नेम सही नहीं है, ठीक है, तो मुझे ये चेंज करना है। मैं लास्ट नेम में आ गया, मैं चाहता हूँ चेंज्ड रैंडम लास्ट नेम, और मैंने इस अपडेट कर दिया इसको, और ये यहाँ पे चेंज्ड रैंडम लास्ट नेम आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने एडिट किया, इस तरीके से जैसे मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। ये अब मैंने एडिट किया किसके थ्रू, ये एडिट किया मैंने पोस्ट मेथड को यूज़ करके, ठीक है। जब मैं इसको अपडेट करूँगा तो ये मैंने जो अपडेट किया है ये मैंने गेट मेथड के थ्रू कर दिया है, ठीक है। और गेट मेथड के थ्रू अपडेट करके उसकी वैल्यूज़ गेट करके फिर उसको रिडायरेक्ट कर दिया मैंने जो लेक्चर हमारा 10 था उस पर मैंने कर दिया, ठीक है। तो लेक्चर 10 और लेक्चर 10B ये सारी फाइलें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया, अगर आप लोगों को इसमें कोई भी बात ट्रिकी लग रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पूछने का तरीका ये है कि आप लोग चाहें तो मुझे फेसबुक पे रीच कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोग चाहें तो मेरे फेसबुक पे जाके मेरे प्रोफाइल में मुझे आप लोग मैसेज छोड़ सकते हैं, तब भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जवाब दूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। पहले हमने इंसर्ट की क्यूरी सीखी, उसके बाद हमने सिलेक्ट की क्यूरी, उसके बाद वेयर क्लास, उसके बाद रीड की क्यूरी, और फिर एडिट और अपडेट की क्यूरी, ठीक है। तो क्यूरीज़ यहाँ पे तकरीबन अभी जो बेसिक क्यूरीज़ थी तो वो यहाँ पे ख़त्म होती हैं, लेकिन क्यूरीज़ के साथ उनको अब थोड़ा बढ़ा के हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम लोग मल्टीपल क्यूरीज़ को ज्वाइन करते हैं, और दो अगर टेबल हों उससे कैसे हम लोग डेटा फेच करते हैं, ठीक है। अगर मल्टीपल टेबल्स हैं, दो से ज़्यादा टेबल्स हैं, उनसे हम लोग कैसे डेटा फेच करते हैं, और किस तरीके से हम लोग अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, अभी रहती हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें थी वो अभी कंप्लीट हो गई हैं इसमें, ठीक है। तो इन बातों के साथ अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह का जो हमारा कल वाला लेक्चर होगा वो अभी मैं नहीं बता सकता कि कौन सा लेक्चर होगा, क्योंकि अभी इनके बाद जो
मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा वो मैं देखूंगा कि कौन सा लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। होपफुली अब हमारे जो लेक्चर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे समझें कि 4 से 5 लेक्चर होंगे। उसके बाद हमारा PHP और MySQL का जो कोर्स है वो इख्तिताम तक पहुंच जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, शायद 2-3 घंटे लग जाएं उस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, या शायद 5-6 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट होगा, उसमें एडिट अपडेट डिलीट होगा। हालांकि मैंने यहाँ पे भी आप लोगों को समझाया कि किस तरीके से आप लोग ऐड कर सकते हैं, उसके बाद एडिट कर सकते हैं, उसके बाद डिलीट कर सकते हैं, उसके बाद अपडेट कर सकते हैं। ये सारा जो प्रोसेस होता है वो मैंने आप लोगों को समझाया है। जो भी एक बेसिक कोडर होता है, फॉर एग्जांपल अगर उसको एडिट अपडेट डिलीट करने का प्रोसेस आ गया किसी भी लैंग्वेज में, तो वो ऐसे समझें कि उसको ये कंसीडर किया जाता है कि ही इज़ गुड प्रोग्रामर। ठीक है, तो बेसिक के लेवल पे आप गुड प्रोग्रामर हो गए हैं। अब आप आगे चल के आप लोगों को क्या करना है कि ये कंसिस्टेंसली जो है मेंटेन करनी है। मल्टीपल आप लोगों को एक्सरसाइजेज करने हैं, और मल्टीपल आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो टाइम बाय टाइम मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स भी देता रहूँगा, और उसके साथ हम लोग कुछ ना कुछ नई चीज़ें भी सीखते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इस कोर्स में तकरीबन 4 से 5 लेक्चर रहते हैं, तो पहले मैं वो कवर करवा लूँगा। उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट पे मूव होंगे, जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।